मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मैं सुनील सर आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल DC अकेडमी में। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे पैराग्राफ नंबर 3, जिसका हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा। देखिए, ये पैराग्राफ भी एग्ज़ाम में आया हुआ है और काफ़ी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ होता है। तो आइए इसको समझते हैं और इसके रूल्स को समझते हैं कि किस प्रकार से ये पैराग्राफ हम लोग जो है इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। एक नवयुवक ने, तो अ यंग मैन, एक युवक के लिए हो गया। इसमें सब्जेक्ट कौन है? एक नवयुवक। अब देखिए, पद के लिए आवेदन किया, तो किया क्या है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लिए हम यूज़ करते हैं? अगर वो अफर्मेटिव में है तो हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म लिखते हैं। तो अ यंग मैन, और जैसा कि आपको पता है कि हम सेंटेंस को पीछे से बनाना चालू करते हैं। तो आवेदन किया, अप्लाइड, और अप्लाइड के लिए हमेशा फॉर का यूज होता है, अप्लाइड फॉर। अब किस चीज़ के लिए आवेदन किया? लिपिक के पद के लिए। तो अप्लाइड फॉर अ पोस्ट ऑफ अ क्लर्क। देखिएगा ध्यान से, ए यंग मैन ये सब्जेक्ट हो गया आपका, अप्लाइड मीन्स आवेदन किया। अब किसके लिए आवेदन किया? लिपिक के पद के लिए। तो के लिए हो गया फॉर। अब किसके लिए? लिपिक के पद के लिए। तो ए पोस्ट ऑफ अ क्लर्क। अब देखिए, यहाँ पर आप द का भी यूज कर सकते हैं कि ए यंग मैन अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ ए क्लर्क। अब किसमें? एक कार्यालय में। तो यहाँ पर जगह इन एन ऑफिस, क्योंकि ऑफिस का जो प्रोनाउंसिएशन हो रहा है वो आपका वोवेल से हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पर एन का यूज़ करेंगे, ना कि ए का। तो देखिए, पहला लाइन आपका बन गया है कि यंग मैन अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ ए क्लर्क इन एन ऑफिस। फिर देखिए, अगला सेंटेंस है, उसे साक्षात्कार के लिए बुलाया गया। तो ये सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस है, क्योंकि बुलाने वाला अधिकारी या बुलाने वाला जो है मैनेजर कोई भी होगा। बुलाया किसे गया है? उस यंग मैन को। तो हम लिखेंगे ही। अब चूंकि ये सेंटेंस कैसा है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, और पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस बनेगा वाज वर्ब से। तो ही वॉज कॉल्ड, बुलाया गया। किसी को बुलाया गया? फॉर इंटरव्यू। तो यंग मैन अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ ए क्लर्क इन एन ऑफिस, फुल स्टॉप, ही वॉज कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। इंटरव्यू के लिए उसको बुलाया गया। अब देखते हैं, अधिकारी ने उनसे काफ़ी लंबी बात करने के बाद उसे बताया कि। अब देखिए, की के बाद हमारा क्लॉज जो है दूसरा हो जाएगा। तो पहले हम यहाँ तक ही बनाते हैं कि अधिकारी ने उनसे काफ़ी लंबी बात करने के बाद। तो देखिए, इस सेंटेंस को बनाएंगे आफ्टर हैविंग अ लॉन्ग डिस्कशन। आफ्टर मतलब हो गया के बाद, और हैविंग का यूज़ करना ये है क्योंकि किसी काम को करने के बाद। तो कोई काम करने के लिए हम यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ कर रहे हैं, जहाँ पर हमने वर्ब की आईएनजी फॉर्म से बनाया, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म से पहले क्या लगाया है? आफ्टर। तो ये रूल कहलाता है बाय यूजिंग अ प्रीपोजिशन बिफोर नाउन और जिरंड। तो यहाँ पर ये जिरंड है, और जिरंड से पहले किसका यूज़ किया गया है? आफ्टर का। तो आफ्टर हैविंग ए लॉन्ग डिस्कशन। तो यहाँ पर हैविंग आया कहाँ से, आप सोच रहे होंगे? तो हैव का मतलब यहाँ पर ये होता है किसी कार्य को करना। तो यहाँ पर अधिकारी ने उससे काफ़ी लंबी बात करने के बाद, तो कोई काम हुआ है, किसी काम को करने के बाद। तो आफ्टर हैविंग ए लॉन्ग डिस्कशन, लंबी डिस्कशन के बाद अधिकारी ने उनसे बताया। अधिकारी ने उनसे काफ़ी लंबी बात करने के बाद उसे बताया। तो लिखेंगे द ऑफिसर टोल्ड हिम, उनसे बताया। अब क्या बताया वो देखिए, की से जोड़ेंगे, दैट वह उस पद के लिए योग्य नहीं पाया गया। तो दैट के बाद ही वॉज नॉट फाउंड फिट फॉर दिस पोस्ट, या इलिजिबल, या फिर आप यहाँ पर इलिजिबल का भी यूज कर सकते थे फिट की जगह पर। तो दोनों कंडीशन में सही है। आफ्टर हैविंग ए लॉन्ग डिस्कशन द ऑफिसर टोल्ड हिम दैट ही वॉज नॉट फाउंड फिट फॉर दिस पोस्ट, या फिर कह सकते हैं कि ही डिड नॉट फिट फॉर दिस पोस्ट। तो हम दोनों तरीके से बना सकते हैं,
यहाँ पर हमने पैसिव वॉइस का यूज़ किया, जो कि ज़्यादा सही है। तब हम बात करते हैं कि वह नवयुवक निराश हो गया, तो हम लिखेंगे द यंग मैन बिकेम डिसअपॉइंटेड। द यंग मैन बिकेम डिसअपॉइंटेड। अब क्या हो गया कि वह निराश हो गया। हम बहुत जगह ये देखेंगे कि यहाँ पर बिकेम का यूज ना करके वॉज का भी यूज कर सकते हैं कि द यंग मैन वॉज डिसअपॉइंटेड। चलिए यहाँ तक तो आपका बन गया। अब आगे बात करते हैं, वह एक कार्यालय से बाहर जा रहा था। जब वह कार्यालय से बाहर जा रहा था तो लिखेंगे व्हेन ही वॉज गोइंग, जा रहा था, आउट मीन्स बाहर, तो व्हेन ही वॉज गोइंग आउट ऑफ द ऑफिस, जब वो कार्यालय से बाहर जा रहा था, कॉमा, उसने एक पिन फर्श पर पड़ी देखी, तो ही नोटिस्ड। देखी का मतलब पास्ट इन्फिटेंस, देखी का मतलब क्या हो गया, पास्ट इन्फिटेंस। तो उसने क्या हो गया, ही, और सेंटेंस को बनाते हैं पीछे से, तो देखिए पीछे से बनाएंगे। ही नोटिस मीन्स देखी, क्या देखी, एक पिन को देखी फर्श पर पड़ी हुई, तो ही नोटिस्ड अ पिन, और पिन कैसी थी, पड़ी हुई थी, तो पड़ी होने के लिए हो गया लाइंग, तो ही नोटिस्ड अ पिन लाइंग ऑन द फर्श। फर्श को क्या कर देंगे, फ्लोर। फ्लोर मीन्स क्या हो गया, फर्श पर पड़ी हुई थी। अब फिर क्या हुआ, उसने बगैर कुछ कहे उस पिन को उठाकर मेज पर रख दिया। फिर देखिए ये सेंटेंस पास्ट इंटेंस है क्योंकि दिया, तो हम लिखेंगे बगैर के लिए विदाउट। विदाउट माने बगैर, उसने कुछ कहे, विदाउट सेइंग एनीथिंग। एनीथिंग माने बगैर कुछ कहे। देखिए ध्यान से, आपको विदाउट सेइंग एनीथिंग, कोई प्रकार की समस्या तो नहीं हो रही है? अगर समस्या हो रही है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। उसने बगैर कुछ कहे उस पिन को उठाकर, तो विदाउट सेइंग एनीथिंग ही पिक्ड अप, ही पिक्ड अप दिस पिन, उसने उस पेन को उठाकर मेज पर रख दिया, तो ही पिक्ड अप दिस पिन एंड प्लेस्ड, प्लेस्ड माने रख दिया, ऑन द टेबल, या ऑन इट प्लेट, ऑन इट्स प्लेस भी कह सकते थे कि उसको उसके मेज पर रख दिया या उसके जगह पर रख दिया। या हमारा सेंटेंस यहाँ भी सही है, सेइंग एनीथिंग ही पिक्ड अप दिस पिन एंड प्लेस्ड ऑन द टेबल, रख दिया। अब देखिए यहाँ से, अधिकारी ने यह सब देखा और उसे वापस बुलाया, तो लिखेंगे द ऑफिसर वॉच्ड दिस ऑल, यह सब के लिए हो जाएगा दिस ऑल, तो अधिकारी के लिए हो गया द ऑफिसर, वॉच्ड मीन्स देखा, क्या देखा, यह सब, तो दिस ऑल हो गया, और उसे वापस बुलाया, एंड कम बैक, एंड कम हिम बैक, और उसे वापस बुलाया, कम हिम बैक, उसे वापस बुलाया। अब जब उसे वापस बुलाया तो देखिए क्या हुआ, उसने उस नवयुवक को नियुक्ति दे दी और वह बहुत खुश हुआ, तो उसको वापस बुलाया और उसको क्या कर दिया कि भाई लो आपकी नियुक्ति हो गई है, और नियुक्ति पाने के बाद वो क्या हुआ, खुश हुआ। तो उसने के लिए हो गया ही, नियुक्ति दे दी, ही गेव हिम अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट, ही गेव हिम अपॉइंटमेंट, उसने उसे नियुक्ति दे दी। तो देखिए उसने के लिए हो गया ही, दे दी के लिए हो गया गेव, हिम माने उस नवयुवक को, और क्या दे दी, नियुक्ति दे दी, तो अपॉइंटमेंट हो गया। तो ही गेव हिम अपॉइंटमेंट, यहाँ पर नवयुवक के लिए हमको यंग मैन लिखने की जरूरत नहीं है, हिम से भी काम चल जाएगा। एंड, और वह बहुत खुश हुआ, कौन, एंड द यंग मैन, यहाँ पर लिख दीजिए आप यंग मैन, द यंग मैन प्लीज्ड, द यंग मैन प्लीज्ड वेरी मच,
या हम ये भी कह सकते थे द यंग मैन बिकेम वेरी हैप्पी, या फिर प्लीज वेरी मच, ये भी सही है। तो देखिए इस प्रकार से हमारा ये पूरा जो है पैराग्राफ जो हिंदी में दिया था उसका अंग्रेजी में ट्रांसलेट हो जाता है और हमारा जो है इस तरीके से पूरे नंबर मिलते हैं। देखिए आप जब कभी भी इसको आप बनाइए, पैराग्राफ को जब इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए तो आपको ये ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट को ढूंढना है और वर्ब को ढूंढना है, और सेंटेंस की शुरुआत हमको पीछे से करनी होती है वर्ब सब्जेक्ट को लिखने के बाद। और कोशिश करिएगा कि सही सही बनाएं। शुरू के 2-3 लाइन तो बिल्कुल सीखनी होनी चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर उसको शुरू में जो है ज़्यादा पढ़ता है और उसको पढ़ने के बाद ये समझ में आता है कि ये सेंटेंस आगे भी उसका क्या होगा, सही होगा। तो इस प्रकार से जो है आपको इन बातों को ध्यान देना है। अगर स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, समझ में आया है, अगर लगता है कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है, नॉलेजेबल भी है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो वीडियो को जो है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और हो सके तो अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स फाइनली आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।